बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके ज़िंदगी के हालात वाक़ियात बयान कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आप शरीक भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और दूसरी हज़रत सहरा अलैहिस्सलाम थी जिनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मज़हर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 2 साल के करीब थी और उनकी ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल के करीब थी। ऐसे में बेटे की खुशखबरी आना इंसानी अक़ल से बालातर था, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आकर बशारत दी। हम आपको एक साहिबे इल्म बेटे की खुशखबरी देते हैं। यूँ बुढ़ापे की उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और फर्माबरदार बचपन गुजारने वाले थे। वो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहते और उनके दीन और उनकी सुन्नत और उनके इखलाक से सबक लेते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर इन्हें तौहीद और अल्लाह की बंदगी की तालीम देते। अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी अपने रसूलों और नबियों में शामिल फरमाया। इन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत, हिकमत और नेक और औलाद की दुआ अता की। कुरान में ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमने तुम्हें इसहाक़ बख्शा और याकूब भी, और दोनों को हमने नबी बनाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत रफ़का बीका से हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को शादी के काफ़ी अरसे तक औलाद ना हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी बीवी को औलाद हो, और आपकी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें जुड़वा बेटे अता किए। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब जो नबी बने और इनकी नस्ल से बनी इसराइल पैदा हुए। हज़रत याकूब के बाद नबी बने। इनके बेटों से भी बनी इसराइल के 12 कबाइल वजूद में आए। इस तरह अंबिया का एक तवील सिलसिला हज़रत इसहाक़ की औलाद से जारी हुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त फ़लस्तीन और कनान की सरज़मीन में गुजारा। वो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के पैगाम को अपनी कौम तक पहुँचाते रहे। कुरान पाक में कई मकामात पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है, जैसे और हमने इसको इसहाक़ और याकूब बख्शे और हर एक को हमने हिदायत दी। आप बहुत साबिर और नेक मिजाज इंसान थे। बुढ़ापे में आपकी बिनाई कमज़ोर हो गई थी। रिवायत के मुताबिक और आयात के मुताबिक आप अपनी कौम को तौहीद, अदल, अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल बयान की जाती है। आपका इंतकाल फ़लस्तीन की सरज़मीन पर हुआ। आपको हरबोन में अपने वालिद और वालिदा के करीब ही दफन किया गया। आज वहाँ पर एक मुकाम मौजूद है जिसे मुकाम इसहाक़ कहा जाता है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई सबक देती है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। सब्र और अल्लाह पे भरोसा इंसान को इज़्ज़त बख्शता है। नेक नस्ल और नेक तालीमात हमेशा आने वाली नस्लों को राह दिखाती हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत वाक़िया जो कि सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और दुआ में कितनी ताकत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया की नियत से वीडियो को
دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل سفر حکمت کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔